जनता के दरबार में न्याय लेंगे और मिलेगा। मनीषा की मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई में केस तो चला गया, लेकिन उसके पिता को आज भी इंतजार है कि सीबीआई कब न्याय करेगी, कब मनीषा की मिस्ट्री खुलेगी और उनकी जो उसकी हत्या का आरोप लगाया जा रहा है वो दोषी कब सामने आएंगे। सीबीआई भी हालांकि इससे पहले जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो हत्या की दृष्टि से ही जांच कर रही थी। उससे पहले जब हरियाणा पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी तो वैसे ही हत्या की दृष्टि से और गलत काम होने के अंदाजे से एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन बावजूद इसके 8 महीने बीतने को हैं और उसके बावजूद अब मनीषा के पिता के साथ साथ कुछ लोग कमेटी में मौजूद, उन्होंने कहा कि अब तक सीबीआई सही ढंग से रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है। 8 महीने हो गए। उसके बाद जब ये लोग पैदल निकले और आज भिवानी डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो इन लोगों ने सीधे तौर पर 24 मई का समय रखते हुए अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 मई तक या तो जांच सबके सामने रख दी जाए और ऐसा केस की जांच जो है वो सही से होकर दोषियों को सजा दी जाए। फिलहाल आप सुनिए मनीषा के पिता से लेकर जो कन्नी के प्रधान हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस कमेटी के बारे में और आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेंगे। दिया है जो सर्व समाज की कमेटी ने दिया है और हम उस ज्ञापन से संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि सर्व समाज मिलजुल के ये न्याय जो है हमें दिलाए। 3 दिन से यात्रा में चल रहे, पैदल यात्रा निकाली गई, कितने लोगों का सहयोग मिला और किस प्रकार का रोष लोगों में है? काफ़ी रोष है जी और पूरे जितने भी रास्ते में जो गांव थे सारे गांव का सहयोग मिला है और हमारी कन्नी जो है 8 गाँव की बुढ़ेड़ा उसके अध्यक्षता में सतवीर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये यात्रा करी हमने। तो आज क्या फैसला लिया गया, अपन में क्या मांग की गई? फैसला आपके आगे ही सुनाया गया है, आप लोगों को भी पता है भाई। मांगे यही हैं जो सीबीआई की जो जांच है वो खुलासा करे और दोषियों को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। तो आपसे कितनी बार पूछताछ सीबीआई ने की है और आखिरी बार कब हुई थी वो चीज़ें तो बीत चुकी हैं जी, अब तो जांच ही पूरी हो चुकी है, अब तो सिर्फ खुलासे की बात है। कुछ बात हुई आपसे, क्या आश्वासन देते थे जब? आश्वासन तो जी कहते हैं जांच कर रहे हैं बस। तो क्या लगता है न्याय मिलेगा या तो बिल्कुल जनता के साथ में है जी और जनता के दरबार में न्याय लेंगे और मिलेगा। कहते हैं कि देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता, तो क्या लगता और जी है? इसीलिए तो लगे हुए हैं कि देर न हो न्याय में। 24 मई तक का अभी आपने वो दिया टाइम, तो ये टाइम मतलब इतनी लेट का क्यों दिया? ये तो जी कमेटी का है और कुछ फसलबाड़ी चल रही है, कटाई कुटाई का टाइम है, ये कारण है। देखिए आज हमारा जो सरकार ये सोच की थी कि मनीषा मामला ठंडा पड़ गया, कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि हमने शुरू वाले दिन पहले ही बयान दे दिया था कि हम दाह संस्कार कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश का माहौल इस टाइप का था। उस समय के आंदोलन की रिक्वायरमेंट यही थी। अगर मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिला तो आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हमने उसी दिन क्लियर कर दिया था, दाह संस्कार कर रहे हैं, आंदोलन संपन्न नहीं कर रहे हैं। अब 24 मई को बहुत बड़ी मीटिंग, एक प्रदेश लेवल की मीटिंग होगी। अगर 24 मई तक समय रहते सीबीआई ने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया या मुख्यमंत्री ने कन्नी की पंचायत बुला करके संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो 24 को बहुत बड़े आंदोलन की आगाज कर। आपको नहीं लगता अब तक कि इसकी जांच पूरी हो जानी चाहिए थी? हाँ, क्या बिल्कुल लगता, क्या होनी चाहिए थी। ये तो मात्र एक मर्डर का केस है, ये कोई इतना है कि पूरा प्रदेश लेवल के दंगों की जांच करनी है। एक मर्डर के केस की जांच करने के लिए इतना से नहीं होता है। लोकल पुलिस अधिकारी प्रशासन से भी आपकी बात हुई, क्या लगता है जांच को लेकर उनका क्या व्यक्तिगत तौर पे क्या मानना, कितनी जांच पूरी हुई? लोकल पुलिस अधिकारियों को तो कायदे हमारे सीबीआई जारी मारा के गृह मंत्रालय ने जवाब देना चाहिए ना, अमित शाह ने जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जवाब। ठीक है, हमने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, हम ये पता नहीं बता सकते कि जो माननीय डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कहा था उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया है और उसमें देरी हो रही है, जबकि जांच 90 दिन का निर्धारित समय दिया था, वो समय अवधि बीत चुकी है। इसलिए हम सरकार के नाम एसडीएम साहब के ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएसपी साहब को दिया है और 24 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। 24 मई के अंदर हम बड़ी पंचायत होगी, हमारी एक बहुत बड़ी बैठक होगी जिसमें किसान संगठन, समाज पदाधिकारी और महिला संगठन, सभी मतलब खापों के पदाधिकारी बैठक कर देश और प्रदेश स्तर की एक बड़ी पंचायत का ऐलान हम रणनीति बनाएंगे। तो क्या अब तक जो जांच हुई है उसमें किस प्रकार की तथ्यों की बात सामने आई है? फैमिली मेंबर से भी बातचीत की होगी आप लोगों को, टच में हो फैमिली मेंबर से? क्या कहो? अभी तक सीबीआई ने कोई सार्वजनिक नहीं की। वो आज जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सीबीआई ही कई दिनों से वो कर रही है
तो हमने ये मांग करी है डीसी के माध्यम से कि इसका जल्द जल्द खुलासा होना चाहिए और जांच में क्या पाया है उन लोगों के सामने आना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 24 मई को बहुत बड़ी एक सड़क जातीय पंचायत होगी और उसमें सभी खापे हिस्सा लेंगी। उस मांग एजुकेशन के बारे में बताएंगे। नहीं, अब तक नहीं लगता अभी इस मामले में पुलिस जांच पूरी हो चुकी है, डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा या जांच पूरी नहीं हुई, क्या लगता है? क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए सच्चाई कौन है। दोषी कोई भी हो, इसमें पक्की बात है कि हत्या तो हुई है, लेकिन दोषी कौन है उसको सार्वजनिक पद के आगे लाना चाहिए। देखिए, जिस दिन ये जघन्य अपराध हमारी बेटी मनीषा के साथ हुआ उसी दिन से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पंचायत में भी सम्मिलित था। और आज जो ये प्रदर्शन किया गया है, जो ये गांव से 3 दिन पहले यात्रा चली डीसी को ज्ञापन देने के लिए, इसमें भिवानी में एंट्री करते ही कांग्रेस के सभी हमारे साथी कार्यकर्ता वहाँ इसमें सम्मिलित हुए और हम पुरजोर तरीके से इनके साथ खड़े हैं। किसी भी संघर्ष में कहीं भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत होगी तो कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी। ये देखिए, बात यही है कि भाई आपने सीबीआई का समय मांगा, सीबीआई इंक्वायरी की बात करी, सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, लेकिन अब क्यों नहीं सीबीआई बता रही? परिवार को बताए कि भाई हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये इसमें आया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है। और मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम जब परिवार वाले मांग रहे हैं और ये अपने सारी जो कमेटी है मांग रही है, तो मुख्यमंत्री को क्यों टाइम नहीं देता? तो कहीं ना कहीं इसमें फिर भी कोई दोबारा ये गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा को न्याय दो। उसका कोई भी हत्यारा हो, सरकार जिसको बचाने का कोशिश कर रही है या क्या कर रही है, ये तो लोगों के सामने है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब तक लोग शांत बैठ गए थे सिर्फ इसलिए कि वो सोच रहे थे भाई सीबीआई इंक्वायरी करेगी और जल्दी कातिल सामने आ जाएगा, लेकिन अब ये चिंगारी दोबारा फूट पड़ी है। अगर ये माहौल खराब हुआ, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।